हेलो एवरीवन, दिस इज़ वेद मित्रार। और इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स लिटरेचर के जो बहुत वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स होते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी हैं हमारे लिटरेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको डिस्कस करेंगे। और इससे पहले भी हमने कुछ ओल्ड इंग्लिश पीरियड के लिए, हमारे हिस्ट्री का जो ओल्ड इंग्लिश पीरियड है, जो कि 455 टू 1066 तक चलता है, जिसमें बेवुल्फ और करके जो रचनाएं लिखी गई थी, जिसके ऑथर अननोन है। तो उसी से आगे हम क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे कर रहे हैं। वो उनको हमने शॉर्ट्स वीडियो में किया है, लेकिन ये लॉन्ग वीडियो है। और ये वीडियो कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चंस जो है, इन माय ओपिनियन दे आर द इम्पॉर्टेंट वन। तो पहला क्वेश्चन है, हु वाज सेनवुल्फ, मतलब सेनवुल्फ कौन है। तो सेनवुल्फ वाज एन इम्पॉर्टेंट क्रिश्चियन पोएट ऑफ एंग्लो सेक्शन रिलीजियस पोएट्री। मतलब सेनवुल्फ जो थे एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिश्चियन कवि थे एंग्लो सेक्शन की जो रिलीजियस या धार्मिक पोइट्री के। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वाज द पायनियर ऑफ एंग्लो सेक्शन प्रोज राइटर। मतलब एंग्लो सेक्शन पीरियड का प्रोज राइटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाला पायनियर पोएट कौन है। तो किंग एल्फ्रेड वाज द पायनियर ऑफ एंग्लो सेक्शन प्रोज राइटर्स। तो यहाँ पर ये राइटर हैं, पोएट हैं, रिप्रेजेंट किया इन्होंने इंग्लिश सेक्शन प्रोज राइटर में टाइम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल। मतलब एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल क्या है, जिसे कहते हैं सीक्वेंस में। तो एंग्लो सेक्शन क्रॉनिकल इज़ द ओल्डेस्ट डॉक्यूमेंट ऑफ इंग्लिश प्रोज बाय किंग अल्फ्रेड। मतलब ये किंग अल्फ्रेड के द्वारा दिया गया सबसे पहला क्रॉनिकल है, डॉक्यूमेंट है। इट इज़ ए रिकॉर्ड ऑफ द डेथ्स ऑफ किंग एट द बिगिनिंग ऑफ सीजर एंड द इंस्टॉलेशन ऑफ बिशप्स। मतलब इसमें ब्यौरा दिया गया है, विवरण दिया गया है राजाओं का डेथ के बारे में, उनका रिकॉर्ड, और सीजर के बारे में दिया गया है, और बिशप्स कब कब आए उनका भी डिटेल दिया गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज सेनवुल्फ। तो सेनवुल्फ इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द एंग्लो सेक्शन पोएट्स। मतलब ये सबसे ज़्यादा महान कवि था एंग्लो सेक्शन टाइम पे। हु वाज अल्फ्रेड, व्हाट वाज हिज कंट्रीब्यूशन टू ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर। हमारे ओल्ड इंग्लिश लिटरेचर में अल्फ्रेड का योगदान क्या है और वो कौन था। तो किंग अल्फ्रेड वाज द ग्रेट वाज द किंग ऑफ बेसिक्स। मतलब बेसिक्स का ये राजा था। एंड ही इज रिकग्नाइज्ड एज द फादर ऑफ ओल्ड इंग्लिश प्रोज, और इसको ओल्ड इंग्लिश प्रोज का फादर भी माना जाता है। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ग्रुप ऑफ मिडिल इंग्लिश रोमांस इज कॉल्ड मैटर ऑफ ब्रिटेन। मतलब किस मिडिल इंग्लिश रोमांसेस को ग्रुप को कौन सा ग्रुप है जिसको कहा जाता है मैटर ऑफ ब्रिटेन। तो मैटर ऑफ ब्रिटेन रिटेल्स या इट रिलेट्स टू द ग्रुप ऑफ रोमांसेस ऑफ किंग आर्थर। मतलब जो राजा आर्थर हैं उनके रोमांसेस, उनके ग्रुप्स को रिलेट करता है। इट्स राउंड टेबल, सर ट्रिस्टन, आर्थर एंड मर्लिन, सर गैविन एंड ग्रीन नाइट आर द फाइनेस्ट ऑफ दिस ग्रुप। ये सब इस ग्रुप के लोग हैं, गैविन एंड ग्रीन नाइट। We have next question, why is the year 1066 important in the history of English literary history। मतलब जो हमारी ईयर है ये 1066, ये इंग्लिश लिटरेरी मतलब अंग्रेजी साहित्य में क्यों इम्पोर्टेंट है उसके इतिहास में। तो द ईयर 1066 इज इम्पॉर्टेंट इन द स्टडी ऑफ द इंग्लिश लिटरेरी हिस्ट्री बिकॉज इट मार्क्स द एंडिंग ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ये इसलिए इम्पोर्टेंट क्योंकि ये मार्क है, मतलब ये चिन्ह है, ये बताती है यहाँ इसका अंत हो जाता है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड का अंत होता है, ये बताती है। एंड द बिगिनिंग ऑफ द मिडिल इंग्लिश पीरियड, और यहीं से मिडिल इंग्लिश पीरियड है उसकी शुरुआत होती है, इसलिए ये डेट, ये ईयर इम्पॉर्टेंट है। नेम टू ओल्ड इंग्लिश एलेजीज। मतलब हमारे ओल्ड इंग्लिश या हिस्ट्री का जो मतलब हमारे लिटरेचर का ओल्ड इंग्लिश पीरियड है उस टाइम की दो एलेजीज के नाम बताइए। तो द वांडरर एंड द रूइन आर द टू ओल्ड इंग्लिश एलेजीज। ये दो पुरानी एलेजीज हैं, द वांडरर एंड द रूइन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, हु वाज कैडमन। तो कैडमन करके ये कौन है। तो कैडमन इज द फर्स्ट नोन पोर्ट ऑफ एंग्लो सेक्शन। मतलब ये एंग्लो सेक्शन टाइम पीरियड के सबसे पहले जाने जाने वाले, मतलब पहले पता हम लोगों को चला, सोसाइटी को पता चला, पर सबसे पहले जान पहचान में आने वाले कवि थे ये। पहले इनकी जान पहचान हुई है, आज मतलब पता चला हाँ ये पोइट हैं।
एंड बीड इज़ द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ दैट पीरियड, और ये इतिहासकार सबसे पहले थे वेनरेबल बीड करके उस समय। व्हेन डिड द ओल्ड इंग्लिश पीरियड बिगिन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ओल्ड इंग्लिश पीरियड हमारे इंग्लिश लिटरेचर का कब शुरू हुआ है, तो द ड्यूरेशन ऑफ ओल्ड इंग्लिश पीरियड इज 450 टू 1066, मतलब 450 से लेकर के 1066 तक का जो पीरियड है ये ओल्ड इंग्लिश पीरियड है। और शुरू कब हुआ है, तो 450 में शुरू हुआ है, और एंड कब हुआ है, तो 1066 में इसका एंड हुआ है, खत्म हुआ है, इसका काल रहा है लास्ट तक ओल्ड इंग्लिश पीरियड का। ऐसे ही और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के लिए हमसे जुड़े रहें, और भी शॉर्ट्स वीडियो डाले जा चुके हैं और अब लॉन्ग वीडियोस भी लगातार आएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा, और जो भी चीज़ें हैं या आप चाहते हैं जिन पर मैं वीडियो बनाऊं, आप सजेशंस दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।